Hello students, so welcome to the channel PKP Pharmacy for you again. In the previous video, I have completely discussed the axial skeletal system. Now, today in this video, we are going to discuss the appendicular skeletal system. Appendicular skeletal system, that means axial skeletal system के पोर्शन को छोड़कर बाकी जो पड़ा रहा बॉडी में वो हो गया हमारा appendicular skeletal system. appendicular skeletal system में 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. appendicular skeletal system को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया होगा. पहला है लिम्ब बोन्स. लिम्ब बोन्स में हमारा 120 बोन प्रेजेंट होते हैं. दूसरा हो गया हमारा गार्डल बोन्स. गार्डल बोन्स में हमारा 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसमें हो गया ये शोल्डर का जितना बोन्स है हमारा वो हमारा आ गया एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में. और आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, कमर के पास जो बोन है वो हमारा सब आ जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में. लिम्ब बोन्स को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया. पहला हो गया हैंड. हैंड में 30 बोन्स होता है और दोनों हैंड मिला करके 60 बोन हो गया. और लेग में 30 बोन्स होता है, दोनों लेग मिला करके 60 बोन इसमें हो गया. और जो हमारा गार्डल्स है, गार्डल्स को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया. पहला है पेक्टोरल गार्डल्स, दूसरा है पेल्विक गार्डल्स. पेक्टोरल गार्डल्स दैट मीन्स शोल्डर वाला बोन्स. आगे का जो पोर्शन में जो दिख रहा है यहाँ पे दो बोन्स दिखता है ये हमारा हो गया क्लाविकल बोन्स. और जो पीछे जो दो बोन्स होते हैं प्रेजेंट जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो हमारा हो जाएगा स्कैपुला. और जो हमारा कमर के पास जो बोन्स होते हैं प्रेजेंट उसको बोलते हैं हम पेल्विक गार्डल्स. हैंड में टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होता है. हम वन हैंड की बात करेंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 हो जाएगा. ठीक है. पहला जो हो गया यहाँ जो शोल्डर से आर्टिकुलेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का बोन हमारा वन जो हो गया हमारा ह्यूमरस बोन. ठीक है. फिगर नंबर 1 में देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन को हम बोलते हैं ह्यूमरस बोन जो कि हमारा 1 होता है. ह्यूमरस के बाद से यहाँ तक जो रिस्ट के पास तक का बोन्स हमको हम बोलते हैं. एक को रेडियस या दूसरे को अल्ना. टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. रेडियस भी हमारा 1 होता है और अल्ना भी हमारा 1 होता है. रिस्ट के पास यहाँ पे फिगर नंबर 2 में देखिए टोटल 8 बोन्स होते हैं. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स. ठीक है. उसके बाद कार्पल्स के बाद से देखिए फिगर नंबर 2 में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स जो कि हमारा 5 होता है. ठीक है. और मेटाकार्पल्स के बाद से जो हमारा है फिगर नंबर 2 में देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दिख रहा है पोर्शन इसको बोलते हैं फ्लैंजेस. इसमें टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. जो हमारा ये जो हमारा क्या है रिस्ट पोर्शन जो है हमारा है इसको बोलते हैं कार्पल्स. टोटल 8 बोन यहाँ पे होता है. कार्पल्स के बाद से 1 2 3 4 5. ठीक है. 5 बोन जो हमारा ये हो गया मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स के बाद से यहाँ से हमारा फ्लैंजेस स्टार्ट होता है. ठीक है. यहाँ से 1 2 3 4 5. इसको अगर हम गिनेंगे टोटल इसमें 14 मंथ्स होता है. कैसे 1 2 इसमें देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक इधर 14. ठीक है. तो वन हैंड में 30 बोन्स हो गया तो दूसरे में भी 30. टोटल हो गया कितना 60 बोन्स. लेग में हमारा टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होता है. वन लेग में 30 और दूसरे में भी 30. टोटल 60. पहला हो गया फीमर, दूसरा टिबिया, तीसरा फिबुला, चौथा टार्सल्स, पांचवा मेटाटार्सल्स और छठा फ्लैंजेस और सातवां हो गया पटेला. देखिए साइड में इधर बोन भी लिख दिए कितना कितना होता है. ठीक है. फीमर 1 1 होता है, टिबिया भी 1 होता है, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5 और फ्लैंजेस 14, पटेला 1. ठीक है. एक एक बोन को समझने का कोशिश करें. ठीक है. फिगर नंबर 1 में देखिए ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला ये हमारा कमर में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स. ठीक है. वहां से आर्टिकुलेट हुआ हुआ होता है. यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुटने तक पैर के घुटने तक 1 1 होता है जिसको बोलते हैं फीमर. देखिए यहाँ पे 1 लिखे हैं. ये हमारा फीमर बोन है. बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है. ठीक है. और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन था स्टेपिस जो कि इनर पार्ट ऑफ ईयर. ईयर में जो हमारा इनर बोन था उसको बोलते थे स्मॉलेस्ट बोन. ठीक है. सबसे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ये हमारा फीमर हो गया बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन. उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक फिगर नंबर 1 में देखिए 2 बोन्स दिखाई दे रहा है. पहला हो गया
फिबुला, दूसरा हो गया टिबिया, ठीक है। वो जो टिबिया जो है, ये मोटा वाला बोन है ना, इसको बोलते हैं टिबिया, और जो पतला वाला बोन है, ये हमारा हो गया फिबुला, ठीक है। अब फिगर नंबर 2 में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 7 बोन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल्स के बाद से यहाँ तक 5 बोन होगा, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स के बाद से यहाँ पे नीचे, जैसे हमारा हैंड में होता था, फिंगर में 40 बोन्स, वैसे ही हमारा लेग्स के फिंगर में भी 14 बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 29। वन वन बचता पटेला। पटेला जो हमारा है यहाँ पर है, ठीक है। नी कैप इसको बोलते हैं, ठीक। ये दोनों बोन का मान लीजिए एक तरह का सॉकेट के रूप में वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा पटेला हो गया। पेक्टोरल गार्डस, दैट मीन्स शोल्डर के पास जो हमारा बोन्स है उसको बोलते हैं पेक्टोरल गार्डस। पहला हो गया स्कैपुला और दूसरा हो गया क्लेविकल्स, ठीक है। ये दोनों दो दो बोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेक्टोरल गार्डस में टोटल कितना हो गया, 4 बोन हो गया, ठीक। तो क्लेविकल्स जो है कलर बोन्स, ये जो सामने जो दिख रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। इस दोनों बोन को क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन्स। स्कैपुला एक इधर पीछे साइड होता है, एक इधर होता है, ठीक है। अभी फिगर में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में फिगर में, ये जो सामने वाला बोन है एक, एक यहाँ पे है, ये दो बोन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन्स। और जो पीछे में दिख रहा है, वन इधर वन इधर, इसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद पेल्विक में देखिए, पेल्विक आर्टर्स में ये टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट होता है। एक हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर। पेल्विक कार्ड्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 कॉक्सल बोन्स। ये 3 कॉक्सल बोन्स से बना होता है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। पहला बोन्स हो गया इलियम, दूसरा हो गया इस्चिमियम, और तीसरा हो गया पुबिस। तो टोटल बोन्स की हम बात इसमें कितना किए, 126 बोन्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पीछे की पोर्शन को डोर्सल कैविटी बोले थे, आगे की पोर्शन को वेंट्रल कैविटीज बोले थे। सो व्हाट इज कैविटीज? A body cavity is a fluid-filled space inside the body that holds and protects internal organ. हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और ये फ्लूइड को भी होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। इट इज आल्सो सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये अदर स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन्स के द्वारा भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। देयर आर टू लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट वन डोर्सल कैविटी, जो यहाँ पे राइट लिखे हुए हैं, और उसके बाद सेकेंड वेंट्रल कैविटीज, ठीक है। डोर्सल कैविटीज को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला हो गया क्रेनियल कैविटी, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटीज। ब्रेन जो हमारा है ना, ये ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटीज के अंदर आ गया। और सेकेंड हमारा बोलते हैं स्पाइनल कैविटी, जो पीछे वाला जो पोर्शन है, स्पाइनल कोड जो हमारा, वो हमारा क्या हो गया, स्पाइनल कैविटीज के अंदर आ गया, ठीक है। वेंट्रल कैविटीज इज आल्सो क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। पहला हो गया थोरासिस कैविटीज, और दूसरा हो गया एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। थोरासिस कैविटीज जो है, वो जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम का जो फर्स्ट पार्ट है और उसका लास्ट पार्ट, इसके जो बीच के स्पेस है उसको बोलते हैं थोरासिस कैविटीज, ठीक है। थोरासिस कैविटीज को भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला हो गया प्लूरल कैविटीज, और दूसरा हो गया पेरिकार्डियल कैविटीज। प्लूरल कैविटीज और पेरिकार्डियल कैविटीज। जो हमारा लंग्स हो गया वो प्लूरल कैविटीज के अंदर आ गया, और जो हमारा हार्ट है वो पेरिकार्डियल कैविटीज के अंदर आ गया, ठीक है। तो पेरिकार्डियल वर्ड जो है कहाँ से आया है, ये पेरिकार्डियम वर्ड से आया है, ठीक है। तो व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज अ फाइब्रस सैक दैट इज इनक्लोजेस द हार्ट्स एंड वेसल्स, ठीक है। हार्ट और वेसल्स को इनक्लोज किया हुआ रहता है, ठीक है। और इधर जो सेकंड वाला पार्ट था एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज, ये देयर आर आल्सो क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। इसका वर्ड में ही छिपा हुआ है, एक हो गया क्या, पेल्विक कैविटीज, और दूसरा हो गया एब्डोमिनल कैविटीज, ठीक है। ये जो हमारा बेली है ना, वो हमारा एब्डोमिनल कैविटीज है, ठीक है। इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, स्टो लंग्स नहीं, इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया,
ये हमारा एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो हमारा है पेल्विक कैविटीज, इसके अंदर हमारा आ गया ब्लैडर, ठीक है। That's all about today's topic. Thank you for hearing me out. In the next video, I will make it according to the all syllabus of PCI followed by Harvard Knowledge University. Please like, comment and subscribe my YouTube channel.